अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज हाउ एक्सटेंसिवली अ ड्रग इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेस्ट ऑफ बॉडी कंपेयर टू इट्स प्लाज्मा। ठीक है, इसको हम लोग अगर मैथमेटिकली लिखें तो वो भी इसी तरह आती है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डिवाइडेड अपॉन टू इट्स प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक हो गया। अच्छा, बुक्स में अक्सर एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट द सेम थिंग। उसकी डेफिनेशन हम ऐसे उसको हम डिफाइन करेंगे, द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इनटू विच ड्रग इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसका क्या मतलब है कि फ़र्ज़ करें मैं एक बीकर लेती हूँ और उसमें मैं जो है फ्लूइड से उसको भर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं उसमें कोई भी ड्रग डालती हूँ तो अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इट इज़ कॉल्ड एज द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपेरेंट वॉल्यूम, हाइपोथेटिकल वॉल्यूम हम लोग लिखते हैं, लाइक हमें पता है कि हमारे टोटल बॉडी में जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है, वो 42 लीटर्स है, जो कि डिफरेंट कंपार्टमेंट से डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। अब सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। फ़र्ज़ करिए एक बंदा है, दो नॉट अ परफेक्ट बट चलें, ये एक ही कंपार्टमेंट में कंसिडर करी हूँ और इसको मैं वेस्कुलर कंपार्टमेंट कंसिडर करी हूँ। और हमें पता है कि हमारे पास जो वेस्कुलर कंपार्टमेंट होता है उसमें फ्लूइड कितना होता है, 5 लीटर्स होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस बंदे को मैंने क्या किया, 100 मिलीग्राम्स ऑफ ड्रग मैंने खिला दी। ठीक है, अब हमें पता है कि ये सारा इस फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मैंने कहा कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो किस तरह है कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड अपॉन टू कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। अब प्लाज्मा की हम लोग वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, प्लाज्मा की जो कंसनट्रेशन है हम वो ऐसे मालूम करते हैं कि टोटल दैट ड्रग इन द प्लाज्मा डिवाइडेड अपॉन टू प्लाज्मा वॉल्यूम, जो कि इस केस में मैंने 100 लिया और मैंने जो टोटल वॉल्यूम हमें पता है प्लाज्मा में कितना होता है, 5 लीटर्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 मिलीग्राम्स पर लीटर। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये प्लाज्मा कंसनट्रेशन आ गई। अब मैं इसको इसमें पुट करती हूँ। हमें पता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी कितना था, 100 था। ठीक हो गया। और अब प्लाज्मा कंसनट्रेशन कितनी आ गई, 20 आ गई। तो अगर इसको मैं जब काटती हूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 5 लीटर्स आती है। ठीक है, 5 लीटर्स हमारे पास वैल्यू होगी। इसका मतलब कि जो ये हमारे पास जितना भी ड्रग है इट इज़ इन दिस वेस्कुलर कंपार्टमेंट, जो कि खुद भी 5 लीटर्स है। तो ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 5 लीटर्स हो गया। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल लेती हूँ कि यही इसी तरह का मैं एक बंदा बनाती हूँ, बट अब इसमें वेस्कुलर कंपार्टमेंट में डिवाइड करती हूँ कि एक इसमें ये है कि वेस्कुलर कंपार्टमेंट, एक तो मैं वेस्कुलर कंपार्टमेंट ले लेती हूँ और एक और कंपार्टमेंट ले लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही मैंने इस बंदे को वही 100 मिलीग्राम्स ऑफ ड्रग खिलाई तो वो क्या हुआ, प्लाज्मा में चली गई। प्लाज्मा का वॉल्यूम कितना था, 5 लीटर्स हमने लिया हुआ था। ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ करें ये जो है एक ऐसा कंपार्टमेंट है जो कि इस ड्रग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो इसका मतलब इसके लिए इनकी प्यार रखता है। तो ये क्या करेगा, ड्रग इट विल मूव आउट एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस ऑर्गन। ठीक है, या फिर फ़र्ज़ करें, इसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो कंपार्टमेंट है ये इस ड्रग को खा जाता है। ठीक है, या फिर ये ड्रग इस कंपार्टमेंट में क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। सही हो गया। तो हम इसको कहते हैं कि द ड्रग इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, फ्रॉम दिस प्लाज्मा या फिर वेस्कुलर कंपार्टमेंट। फ़र्ज़ करें कि इसने, इस ऑर्गन ने या फिर इस कंपार्टमेंट ने कितना ड्रग खाया, 50 मिलीग्राम्स ड्रग खा लिया। हमारे पास प्लाज्मा में कितना बचा, 50 बचा। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगी कि हमारे पास प्लाज्मा में कितना ड्रग रह गया, 50 रह गया। वही हमारे पास 5 लीटर ऑफ जो प्लाज्मा टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, वेस्कुलर टोटल वॉल्यूम है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 लीटर्स। अब इसको मैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में पुट करती हूँ। टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग तो 100 ही रहेगा जो कि उस बंदे ने खाया है। ठीक है, डिवाइडेड अपॉन टू दिस प्लाज्मा कंसंट्रेशन विच इज़ 10, तो हमारे पास ये क्या आएगा, तो ये हमारे पास आएगा कि 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 आ गया। इसका मतलब कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या, ज़्यादा हो गया। जितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये द ड्रग विल लीव दिस वेस्कुलर कंपार्टमेंट एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, जिसमें यहाँ पे इस केस में मैंने सिर्फ एक ऑर्गन लिया था। अब हमें पता है बॉडी में काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि जिसमें ड्रग्स जो है मूव करते हैं। ठीक हो गया। तो जितना मैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा करूँगी, इसका मतलब यही है कि ड्रग इज़ लीविंग द वेस्कुलर कंपार्टमेंट या फिर प्लाज्मा कंपार्टमेंट एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी कंपार्टमेंट्स। यही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की भी वैल्यू, इसकी डेफिनेशन है कि हाउ एक्सटेंसिवली द ड्रग इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एज कम्पेयर टू इट्स प्लाज्मा। ठीक हो गया। ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब बुक में अक्सर एग्जाम्पल्स दी होती हैं कि ये किसी ड्रग का जो है 1300 वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर 500 है, बट जबकि हमें पता है कि हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है वो है 42 लीटर्स।
जबकि हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम बॉडी का जो है वो है 42 लीटर्स। अब इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाती हूँ कि ये हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या होता है।